खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आज शाम मेरा नाम पादरी ज़ीशान मलिक है और मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रेस नेटवर्क का, पादरी दानिश पीटर साहब का भी, कि उन्होंने हमें मौका दिया ताकि हम आज शाम खुदा के कलाम मुकद्दस को सीखने वाले हों। सो मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा कि जब भी हम बाइबल मुकद्दस को सीखते हैं तो हमें इस बात को अपने जहन में रखना है कि जो कलाम हम सीख रहे हैं, आया वो कलाम हमारी जिंदगियों में असर कर रहा है, वो कलाम हमारे घरानों के लिए बाइस बरकत ठहर रहा है। आज शाम मुझे और आपको सीखना है कि बाइबल मुकद्दस हमेशा से अपने लोगों की रहनुमाई करती आई है और हमेशा से अपने लोगों को सलीका और तरीका हर लिहाज से, जब हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे तो हमें इस बात को जानना है कि वाकई अगर जो में हमारे पास बरकत है वो बरकत खुदावंद की तरफ से है या गैर मबूदों के पीछे भागने की सबब से है। सो आज शाम हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं और 17वीं आयत को देखेंगे। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, क्योंकि तूने ये काम किया है, अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है धरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानिद कर दूंगा और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटकों की मालिक होगी। सो मेरे अजीजों, आज शाम मुझे और आपको सीखना है कि आया जो बरकत हमारे पास है वो खुदावंद की तरफ से है या गैर माबूदों के पीछे भागने के सबब से है। बाइबल मुकद्दस, किताबे मुकद्दस इस बात को बड़ी वजाहत के साथ बयान करती है कि जब हम अपने खुदावंद के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, जब हम अपने खुदावंद के साथ अपना रिश्ता कायम कर देते हैं, अपने खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर देते हैं, तो यकीनन खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है। आज शाम मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि बाइबल मुकद्दस मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत होगी। खुदा के मुंह की बातें मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत होंगी। याद रखिएगा कि जब खुदा ने अब्राहम को बरकत दी तो वो अब्राहम को पहले से ही जानता था। मेरे अजीजों, लिखा है कि और खुदावंद ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा, खुदावंद फरमाता है कि तूने ये काम किया है, अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है धरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। आज शाम जब हम अपने खुदावंद के साथ
अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, तो यकीनन खुदा हमें मजबूती के साथ, हमें और ज्यादा गहराई के साथ, और ज्यादा अपने साथ शरीक कर लेता है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब अब्राहम को खुदा ने बरकत दी तो अब्राहम खुदा के साथ कायम रहा। अब्राहम के अंदर जो ईमान था खुदा उससे पहले से ही जानता था। मेरे अजीजों, जब हम अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत बनाते हैं तो खुदा हमें सरफराज करता है, खुदा हमें बाइस से बरकत करता है। अगर हमें बरकत लेनी है तो हमें बाइबल मुकद्दस की इन बातों पर अमल करना है जो कि मेरे लिए और आपके लिए है। आज शाम जब कभी आप अपनी जिंदगी में अपने खुदावंद को मौका देंगे तो यकीनन खुदा आपसे बात करेगा, खुदा आपसे बोलेगा, खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपके घरानों को बरकत पर बरकत देगा। जब हम अपने खुदावंद के साथ खड़े हो जाते हैं तो खुदा हमारे साथ खड़ा हो जाता है, खुदा हमारी सोचों के साथ खड़ा हो जाता है, खुदा हमें और ज्यादा अपने साथ चलने की कुव्वत और सकत बख्शता है। मेरे अजीजों, याद रखिए, जब भी खुदा की तरफ से हमें बरकत मिलती है, आपने देखा होगा कि जो बरकत हमें खुदावंद से मिलती है, किताबे मुकद्दस के मुताबिक बाइबल मुकद्दस इस बात को बड़ी वजाहत के साथ बयान करती है। अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में से तो लिखा है खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मुझे और आपको इस बात को समझना है। आज शाम अगर खुदा ने हमें बरकत दी है तो आया इस बरकत के अंदर खुदा शामिल है? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर खुदा ने हमारा चुनाव किया है बरकत के लिए, तो क्या वाकई ये खुदावंद की तरफ से है या मैं और आप खुद ब खुद भाग रहे हैं बरकत के पीछे? लेकिन जब खुदा आपका चुनाव करता है, जब खुदा आपको चुनता है अपनी बरकत के लिए, तो याद रखिएगा खुदा आपके लिए हर एक दरवाजे को खोलने की कुदरत रखता है। खुदा आसमान को खोलने की कुदरत रखता है। खुदा अपनी बातों को कभी पीछे नहीं मोड़ता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कलाम खुदा के मुंह से निकलता है वो हमारे लिए है। जब भी आप देखोगे कि खुदा ने जिन लोगों का चुनाव किया, खुदा ने जहां जहां अपने लोगों का चुनाव किया, अगर खुदा ने उन्हें बरकत दी है तो खुदा उनके साथ खड़ा भी रहा। खुदा ने उन्हें छोड़ा नहीं, खुदा उनके साथ चलता रहा, खुदा उनके साथ कायम रहा। जब हम बरकत की तलाश करते हैं तो बाइबल मुकद्दस को ध्यान से पढ़ा करें, बाइबल मुकद्दस को देखा करें कि ये अल्फाज जो मेरे लिए हैं आज शाम मेरे घराने के लिए भी बाइस से बरकत होंगे या मेरे लिए ही होंगे। जब हम इस बात की तलाश करते हैं कि वाकई खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है और वो ही अपने लोगों को बरकत देता है, तो मेरे अजीजों याद रखें, जब खुदा ने अब्राहम का चुनाव किया तो खुदा इस बात को पहले से ही जानता था कि मेरे लोग
मेरे साथ वफादार है। मेरे लोग जो मेरे साथ चल रहे हैं वो मेरे साथ खड़े भी रहेंगे। जब हम अपने खुदावंद के साथ चलते हैं तो यकीनन खुदा हमें बढ़ाता है, यकीनन खुदा हमें सरफराज करता है, यकीनन खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जब भी आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो इस बात को याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। उसमें कोई दुख शामिल नहीं होगा। खुदा जहां भी अपने लोगों के साथ आज तक खड़ा हुआ है वो लोग सरफराज नजर आएंगे आपको। उन लोगों की जिंदगियों में खुदा का कलाम आपको कायम नजर आएगा। उन लोगों की जिंदगियों में खुदा के मुंह की बातें आपको कायम नजर आएंगी, क्योंकि खुदा ने उन लोगों का चुनाव किया है। खुदा ने उन लोगों को अपने लिए क्रिएट किया है। खुदा इस बात को पहले से ही जानता था कि मेरे लोग मेरे साथ वफादार रहेंगे। जब भी हम बरकत की तलाश करने के लिए भागते हैं तो बाइबल मुकद्दस को लें, बाइबल मुकद्दस को उठाएं, अपने साथ लेकर चलें। बरकत आपके साथ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा, जब खुदा बरकत देता है तो उसमें कोई दुख शामिल नहीं होता। जब हम खुदा की इबादत करते हैं, जब हम अपने खुदा के साथ चलते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारियों को दूर करेगा। मेरे अजीजों, आज शाम अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं तो वो बरकत खुदा की तरफ से है या गैर माबूदों के पीछे भागने की वजह से है। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि जो लोग खुदा के पीछे भागने की बजाय गैर माबूदों के पीछे भागते हैं, लेकिन वो बरकत खुदावंद की तरफ से नहीं है। जो खुदावंद की तरफ से हमें बरकत मिलती है उसमें कोई दुख शामिल नहीं होता, उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं होती, क्योंकि खुदा का कलाम हमेशा से जिंदगी बख्शता है। खुदा का कलाम हमेशा से ताजगी बख्शता है। जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, किताबे मुकद्दस को देखते हैं, तो बरकत जहां जहां पर खुदा ने अपने लोगों को दी वो कायम नजर आई। जो लोग खुदा का चुनाव करते हैं और खुदा के मुंह की बातों का चुनाव करते हैं, खुदा उनके साथ खड़ा हो जाता है। आज शाम अगर मैं और आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा बरकत देता है और खुदा चुनाव भी करता है, खुदा सरफराज भी करता है, तो मुझे और आपको इस बात को देखना है कि मेरी दुआ करने से खुदा मेरी सुन रहा है, मेरा उठना बैठना चलना फिरना अपने खुदावंत के साथ ठीक है, दुरुस्त है। अगर नहीं है तो मुझे और आपको उसे दुरुस्त करना है और इस बात को जानना है कि खुदावंद तू ही बरकत दे सकता है, तू सरफराज कर सकता है। और जब खुदा बरकत देता है अजीजों, तो याद रखिए उसमें कभी ऐसा दुख शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये बात हमें बाइबल मुकद्दस से मिलती है कि जो खुदा के साथ चलते हैं
जो लोग खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करते हैं, खुदा उन्हें दिन ब दिन तरक्की देता है, खुदा उन्हें सरफराज करता है, खुदा उनकी हड्डियों को ताजगी देता है, खुदा उनके घरानों को बबरकत करता है। जब भी आपने देखा होगा बाइबल मुकद्दस में हमेशा से हमेशा तक, शुरू से लेकर आखिर तक इस बाइबल मुकद्दस में सच्चाई है। इस बाइबल मुकद्दस में हमेशा की जिंदगी है। जब हम गौर करते हैं बाइबल मुकद्दस पर तो देखा होगा कि अब्राहम ने बड़ी जिम्मेदारी अपने खुदा के सामने पेश की, उस जिम्मेदारी को निभाया, उस वफादारी को पूरा किया। जब हम भी अपने खुदा के साथ वफादार हो जाते हैं, जब हम अपने खुदा के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करते हैं, तो मेरे अजीजों याद रखें, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा हमें भी बरकत देता है। आप जहां भी जाएंगे, जिस जगह भी चले जाएं, अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें कि मैंने जो चुनाव किया है, मैं ठीक हूं वहां पर, मेरा चुनाव ठीक है क्या? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैं ठीक तरीके से चल रहा हूं? क्या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मेरा चुनाव ठीक है? जब हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपना चुनाव ठीक करेंगे तो खुदा भी हमें बरकत देगा, खुदा हमें सरफराज करेगा, खुदा हमारी औलाद को बरकत देगा। और जब हम अपनी ही सोचों में, अपने ही ख्यालों में बगैर इधर उधर देखे वक्त को जाया करेंगे और अपनी ही सोचों में ऐसी चीजों की तलाश करेंगे, तो याद रखिएगा, परेशानियां, कमजोरियां, लानतें, ये सारी चीजें हमारे साथ चलना शुरू कर देंगी। लेकिन जब हम अपने खुदा का चुनाव करेंगे तो अजीजों याद रखिएगा, परेशानियां, कमजोरियां पीछे रह जाएंगी और हमारा खुदावंद हमारे साथ चलना शुरू हो जाएगा और बड़े बड़े काम खुदा हमारी जिंदगियों में करेगा, बड़ी बड़ी चीजों को खुदा हमारी जिंदगी में आया करेगा। खुदा हमारे घरानों को बबरकत कर देगा। जब हम अपनी सोचों को अपने खुदावंद की तरफ लगाते हैं तो खुदा यकीनन हमें सरफराज करता है, खुदा हमें दिन ब दिन बढ़ाता है। क्योंकि जो चुनाव हम कर लेते हैं, जिस चीज का चुनाव हमने कर लिया कि आज के बाद हम कलाम मुकद्दस पर अमल करेंगे और इस कलाम को लेकर साथ चलेंगे, तो अजीजों याद रखिएगा, आप सरफराज होंगे। आपकी जिंदगी में खुदा दिन ब दिन और ज्यादा बरकतों को उंडेलेगा। लोग जानेंगे कि आप खुदा के लोग हैं। अपनी जिंदगी में एक बात को याद रखिएगा कि अपनी जिंदगी में जो आप चुनाव करते हो, क्या वो चुनाव आपने बाइबल मुकद्दस को लेकर किया है या अपनी तरफ से उस चुनाव का आगाज कर दिया है? बाइबल मुकद्दस को पढ़ें,
जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। खुदा आपको सरफराज करना शुरू करेगा। याद रखिएगा मेरे अजीजों, जब खुदा के बंदा ने इस बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपने ईमान को कायम रखा तो खुदा ने कहा कि मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि वो तारों और रेत के जरों से भी ज्यादा होगी। आज शाम मुझे और आपको अपनी जिंदगियों का मुहासबा करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वाकई कहीं ऐसा तो नहीं है जो चुनाव मैं कर चुका हूं अपनी जिंदगी में, जिस चुनाव का आगाज मैंने कर दिया अपनी जिंदगी में, वो ठीक है या नहीं है? क्या खुदा मुझे बरकत देगा? क्या खुदा मुझे सरफराज कर रहा है? क्या खुदा मेरे घराना के साथ है? क्या खुदा ने मेरे घराना को बरकत दी है? क्या खुदा आज मेरे साथ है? चुनाव करें। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करते हैं तो खुदा हमारी औलाद को, हमारे घरानों को बरकत देता है, और जहां जहां हम जाएंगे खुदा हमारे साथ चलना शुरू कर देगा। फक्त एक बात को याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है, और जो लोग खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं खुदा उन्हें और ज्यादा बरकत देता है। सो इस बात को याद रखें, अपनी जिंदगी में वो चुनाव करें जो खुदा की मर्जी से है, वो चुनाव करें जो खुदा की तरफ हमें लेकर जाएगा, ताकि खुदा आपकी औलाद को भी बरकत देगा। आज शाम इस कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आए एक दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ऐ बाप आसमानी, मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने खुदा हमें इस लायक बनाया ताकि खुदावंद हम आपके नाम की बड़ाई करें, और खुदावंद अपने आप को पेश करें ताकि तू खुदा हमारा चुनाव करे, और उसी सबब से तू हमें बरकत दे। ऐ बाप, आज शाम जो लोग इस कलाम को सुन रहे थे खुदा, अपने लोगों को बकसरत बरकत देना, खुदावंद अपने लोगों को बकसरत कुव्वत बख्शना। ऐ बाप, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी का लहू खुदा इन सारी जिंदगियों पर चाहता हूं। खुदा हर तरह का जादू, हर तरह का किया कराया खुदा तेरे लोगों की जिंदगियों से यीशु नाम से चला जाए। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से, आमीन।